welcome to the NewsX Sunday Guardian Roundtable. Well, the elections in Uttar Pradesh are reaching a climax, and the point of climax is really here in Varanasi, the holy city of Benares, the city where legends are made. Let's see if another legend is made, because this is an election whose outcome no one is really willing to predict. Of course, I have with me a panel of spokespersons who do have their point of view. Let's see if we agree with them or not. Joining me is Kamalakar Tripathi, the spokesperson from the Congress party. Shankar Gari, he is the BJP Pradesh Mantri. There is Manoj Rai Dhupchandi, the Samajwadi Party spokesperson, and Wahidullah Khan Sayyidi. He is the All India General Secretary of the Madaris se Arabia, the Teachers Association. त्रिपाठी जी, आपसे शुरू करते हैं. पहले तो त्रिपाठी जी कांग्रेस में बहुत कम दिखते हैं. नहीं, हमारे यहाँ तो राजेशपति त्रिपाठी जी, पंडित कमलापति त्रिपाठी, and then no, एक पूरी लंबी फेहरिस्त. Where is your Brahmin face now? There's Jitin Prasad ji in UP, Dr. Rajesh Mishra is fighting election from शहर दक्षिणी constituency. वो यहाँ से parliamentarian भी रहे हैं. There is a big lineage. Uma Shankar Mishra, where is the Dikshit ji, Uma Shankar Dikshit ji. अच्छा, tell me something future बताइए. Is Jitin Prasad, if the Congress SP alliance comes, is he a deputy chief minister? कुछ ऐसे बातचीत हुई आप दोनों के बीच में? Look, there are certain things that is up to the Gadbandhan. All we know is Akhilesh Yadav is the face of the Gadbandhan. Akhilesh Yadav is going to be the chief minister, and it is 100% sure. It is not that I am claiming. It is that all the public, they want a visionary person and two visionary young people of UP. Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav have decided that the fate of UP should not be a divisive one. It should be a collective one. हम लोगों ने एक प्लान किया है कि हर हाथ तरक्की हो, हर हाथ रोजगार हो, हर महिला को सुरक्षा हो, और एक कंपोजिट डेवलपमेंट का जो फिनोमेना है, हम वो लेकर के चलते हैं. हम इंक्लूसिव बात करते हैं, एक्सक्लूसिव बात नहीं करते, जैसी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि इनकी 403 की लिस्ट में ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास. ये विकास की बात करते हैं, काम करते हैं विनाश की. एक स्पेशल कम्युनिटी का 403 में इनके पास एक कैंडिडेट नहीं मिलता. त्रिपाठी जी, पहले गिरी साहब आप बताइए. ही इज सेइंग पब्लिक कैरियर अखिलेश यादव. यू आर नॉट एग्री विद दैट? देखिए, पब्लिक कैरियर अगर होते तो अपने बल पर चुनाव लड़ रहे होते. मजबूरी में गठबंधन करना पड़ा समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का. हम कहते जिस राजनीतिक दल से आज तक आपने गठबंधन नहीं किया और आजीवन मुलायम सिंह जी लड़ते रहे, और अगर आपने उत्तर प्रदेश में काम किया होता तो भी आप गठबंधन नहीं करते. अब तो समाजवादी पार्टी के चुनाव के बाद अस्तित्व का सवाल हो गया है कि शिवपाल जी, मुलायम सिंह जी अलग संगठन बनाएंगे, अखिलेश जी कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां जो होती हैं उसमें छोटे मोटे दल मिल जाते हैं, विलय हो जाता है. तो समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में भविष्य में हमको लगता है या तो समाप्त हो जाएगी या तो कांग्रेस पार्टी की एक अंग हो जाएगी विलय करके. यही होने वाला है. देखिए, होनी थी बात तरक्की की शमशान पे आ गई और हिंदू और मुसलमान और कब्रिस्तान पे आ गई. मैं तो ये कहना चाहूंगा कि विकास के नारे को लेकर के 2014 में जब आपने भारत की सरकार में भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री जी इस वाराणसी से सांसद बन करके गए, अभी आप रास्ते में गंगा किनारे से आ रही थी, आपने देखा कितने घाट टूटे हुए हैं. 80 के बगल का भदैनी घाट टूटा हुआ है. हम तो ये कहेंगे कि आप विकास की बात करिए. अखिलेश यादव जी अगर 22 से 24 महीने में 302 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे बना सकते हैं, तो आप 4 बजट पेश करके 34 महीने में आपने कोई ऐसा काम उत्तर प्रदेश के लिए क्यों नहीं किया? सवाल बहस इस पे करिए. लेकिन ये जब आप बात शुरू करिएगा तो ये बहस करेंगे कि बाप बेटे की बात करेंगे, ये बहस करेंगे कि आपने गठबंधन क्यों कर लिया. सवाल इस बात का है कि आप ये, हम तो नहीं कहने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है. अगर हम उस सवाल को खड़ा करेंगे तो फिर बात दूर तक चली जाएगी. हम इस स्तर में नहीं जाने वाले. बोला उस पर हमको विकास की बात करिए और हम खुली बहस करने के लिए तैयार हैं. यहाँ स्थिति खराब है. आप शहर में घूम रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हफ्ते से पड़े और 16 कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से रेल मंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के सारे लोग गलियों में खाक छान रहे हैं. और ये तय है कि नरेंद्र मोदी के वादा खिलाफी के खिलाफ वाराणसी की जनता उनको करारा जवाब देगी. खान साहब, आप बताइए. इन्होंने एक पॉइंट ही रेज गुड पॉइंट कि 403 टिकट में बीजेपी ने एक टिकट नहीं दिया. इनसे हम उस सवाल का भी जवाब लेंगे, लेकिन आप बताइए डेवलपमेंट में आप किसको चाहते हैं? बीजेपी की पैदाइश भी इसीलिए हुई है. जनसंघ जब बना
तो कम्युनल जो मिजाज लेकर बना उसके तहत कम्युनल आज भी मिजाज है। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास नहीं है सबका, ना सबका साथ लेना है। सबका साथ लेना होता बीजेपी को तो उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता तो ज़रूर इनके टीवी चैनलों पर दिखाई देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा में इन्होंने किसी भी मुसलमान को टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। पर जब हम इनसे इनके बात प्रवक्ता- करते हैं, ये कहते हैं कि ये ढंढोरा तो इन लोगों ने खोला था अपना अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू करने से, तो उसी से वो मतलब आप उसको खत्म मतलब कर ना देते एक खरे ना दूसरा आप करें। उसको टिकट देकर खत्म कर देते ना कि आप ही दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, हम भी इनके साथ खड़े हैं, हम भी इनके साथ हैं। ये तो देकर आप इनके मुंह को बंद कर सकते थे ना, लेकिन आपने तो अपने को साबित कर दिया कि हम इनको टिकट नहीं देंगे, इनका वोट हमें नहीं चाहिए। वैसे लोकसभा के चुनाव में आप कहते हैं कि 11% मुसलमानों को वोट मिला, तो आप 11% के हिसाब से ही दे देते 403 में 2-4 सीट दे देते। और इस तरह से कहते हैं, इनके प्रवक्ता कहते हैं कि हम जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देते हैं। क्या मुसलमान दूसरे पार्टियों से जीतता नहीं है क्या? 403 में जितना टिकट इन्होंने दिया है सब जीत जाएंगे हैं? एक से एक टिकट काटे हैं, एक से एक चीज़ें की हैं। तो असल चीज़ बीजेपी पार्टी जो इस तरह की बातें कर रही है वो एक नफ़रत पैदा करने की कर रही है। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कहूँगा कि आप इसको ख़त्म करने की बात करिए, सबका विकास सबका साथ लेकर चलने की बात करिए। और तभी मुसलमान, ऐसा नहीं है कि बीजेपी से नफरत, लेकिन बीजेपी ऐसे ऐसे मुद्दे उठाती है कि जिन मुद्दों से मुसलमान खुद ही उनको चिढ़ाती है, अच्छा। भड़काती है। डराने का काम। 27 साल यूपी बेहाल, पर विद इन 2 months यूपी has become very development oriented. This is what I wanted to tell you. हाँ. Abhi, these people always speak false truths. False truths. Yeah. Okay, let's hear that. And I will explain it. हाँ. अभी ये कह रहे थे कि कभी जिस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, अरे इनको ये पता होना चाहिए शंकर गिरी साहब, जरा हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखिए। 89 के बाद जब समाजवादी पार्टी का गठन होता है तो पहली जो सरकार बनती है मुलायम सिंह यादव जी की, वो हमारे समर्थन से बनती है। मजबूरी में तिवारी जी ने अब सुन लीजिए, समर्थन दे दिया, झूठ बोल करके समाजवादी पार्टी मजबूरी में अलायंस कर और ली है। सुनिए प्रिया जी, हाँ। अरे शंकर गिरी साहब आपका समय आएगा बोल लीजिएगा ना। ये अभी ये कह रहे थे कि हमने अलायंस क्यों किया। हमने तो उत्तर प्रदेश के 2 युवाओं ने एक विकास का रास्ता चुना और इसके लिए साथ आए। लेकिन इन्होंने, अगर इनके प्रधानमंत्री ने इतना ज्यादा काम किया हुआ था तो भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन, निषाद राज पार्टी के साथ गठबंधन, अपना दल के साथ गठबंधन, व्हाई? मोहनलालगंज में चौधरी के साथ so गठबंधन। complacent, so confident that you are going to win the election, why all the 16-17 cabinet ministers? And ये तो पहली बार हो रहा है प्रिया जी कि किसी देश का प्रधानमंत्री अब एक अपने कंस्टिट्यूएंसी में 3 दिन चुनाव जिताने के लिए कैंप करे, क्योंकि इनकी हालत खराब है। बेसिकली है क्या, 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है। पूरे बनारस में जो माँ गंगा ने बुलाया है कह करके, और गंगा की स्थिति जो आप देख रही हैं, और जो बनारस में if it's a constituency of PM, what do we expect? Congress has given Banaras Hindu University, Sanskrit University, Kashi Vidyapith, Tibet Sansthan. But we know what Congress has done in Amethi also. Now let us talk about, if you're talking about candidate constituencies, you've seen Amethi, I've seen Amethi. Look, it is embarrassing. This is not that Amethi. This is the Gandhi Look, constituency. Priya ji, No, you're saying it's a VIP constituency, so let's talk what about we are Amethi talking also. about is what we are talking about is we are in Varanasi. What we are talking about is we have given trauma center, we have given fair enough, Sundarlal fair enough. चिकित्सालय. What PM has given? Okay. एक एम्स की जरूरत थी, जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत थी, और वो एम्स भी भाग गया जो है वो गोरखपुर में। क्यों? क्योंकि इनको जो भड़काऊ भाषण देने वाले योगी आदित्यनाथ हैं उनको अपीज करना था, और पूरी तरह से बनारस की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है यहाँ पर। Okay, a lot of questions for you to देखिए, answer. हकीकत ये है कि ये कभी विकास की बात करेंगे, कभी दूसरे मुद्दे पे चले आते हैं। आप अगर विकास का लीजिए, हाँ, विकास का अगर बताइए। समाजवादी पार्टी ईमानदारी से विकास की होगी तो क्यों उसको गठबंधन की जरूरत आप पड़ी? इनसे अभी पूछिए ना, तो बड़ी फिर बात आप जब जो- मेरा समय है। I'll come to you. अब मैं- मुझे Let him पता जो talk. सवाल आप ये करिएगा तीन उसका लोग हैं। जवाब ये नहीं और ये देंगे। तीनों लोग एक ही गठबंधन के हैं। उधर बात तीनों करेंगे। गठबंधन हो गया। तीनों एक ही लोग हैं। Fair enough. सवाल जो आप Let him answer. No, let him answer. Let him answer. He kept quiet. He kept quiet. बीच को गठबंधन क्यों कर रहे हैं? Okay, let him If answer. somebody is raising a It's a genuine comment, question, a rhetorical why- comment. Let him answer. देखिए, अब हकीकत ये है हाँ.
कि कुल मिला के समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत बदतर है। हमने जो अलायंस किए हैं, किसी को 2 सीट दिया है, किसी को 3 दिया है। हमने मरती हुई कांग्रेस को 100 सीट दे दिया है समाजवादी पार्टी ने। आज तक किसी गठबंधन ने 100 नहीं दिया। और विकास की बात करते हैं, ये गंगा पुल बन रहा है, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी 15 साल पहले मुख्यमंत्री थे, इसका उद्घाटन किए और 5 साल मुख्यमंत्री थे, फिर 5 साल बसपा की सरकार थी, फिर 5 साल अखिलेश जी थे। 15 साल में 3 किलोमीटर का इनका पुल नहीं तैयार हो पाया। ये विकास की बात करते हैं। और अगर आप विकास किए हैं उत्तर प्रदेश में, बनारस में, तो बनारस में एक भी समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलता है। सबके सब आपने कांग्रेस को दे दिया। और आप प्रधानमंत्री पे कहते हैं कि 3 दिन घूम रहे हैं। अरे वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, बनारस के सांसद हैं। बनारस की पब्लिक उनको चाहती है और हर 2 महीने 3 महीने में पहला सब प्रधानमंत्री है जो अपने क्षेत्र में आता है, लोगों के सुख दुख में मिलता है। 84 घाट हैं। अभी मनोज भाई कह रहे थे ये घाट टूटे हैं। बहन जी सुन लीजिए, 84 में कुल 70 घाट टूटे फूटे थे। आज से 2 साल पहले रिकॉर्ड निकाल लीजिए नगर निगम। और आज के डेट में केवल 2 घाट आपको दिखलाई दिए। केवल जो 2 घाट है, झूठ बात। सिंह किला राजा साहब का किला है। झूठ बोलना, वो किला राजा साहब का साफ साफ मना कर दिया कि इनायमल पेंट हमारे यहाँ नहीं होगा। इनायमल पेंट के नाम पर इन्हीं के समाजवादी पार्टी के नेता शत्रुत प्रकाश जी ने PIL दाखिल किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में वो पेंट को उखड़वाने का काम किया। और अगर आज हम इसको करेंगे तो फिर वही काम करने वाले हैं। तो कुल मिला के सबका साथ सबका विकास अगर न करते तो 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की बनारस में विधायक, सांसद, मेयर 27 वर्षों से अगर कोई काम नहीं करेगा तो लगातार हम जीतेंगे तो क्या कैसे? पीएम ने सेफ सीट चुनी थी क्या फिर? कतई सेफ सीट नहीं। जब मुरली मनोहर जोशी जी लड़े थे तो मात्र 14,000 से जीते थे और जब पीएम लड़े तो यहाँ 3.5 लाख वोट से चुनाव जीते हैं। चलिए बताइए, ये कहते हैं आप विकास करने नहीं देते, यू डोंट लेट देम डू एनी डेवलपमेंट वर्क बट यू आर पॉइंटिंग आउट ऑल द फॉल्ट्स। सैफई आप देख लीजिए, और सैफई तो मान लीजिए दूर का हो गया। आप आजमगढ़ जाके देख लीजिए, जहाँ पे नेताजी गए नहीं। आजमगढ़ आप जाके देखिए ना, विकास की बात अभी हो रही है, उस पर हम बाद में आएंगे। अच्छा। आप आजमगढ़ जाके देखिए कि नहीं विकास नहीं कितना गए, इस हुआ पर भी है। पूछ लीजिए ना, क्यों नहीं गए? सवाल पूछेंगे। सिर्फ इस बात का है कि आप इनसे विकास की बात करिएगा तो ये आपसे कब्रिस्तान की बात करेंगे। और तो एक बार शमशान पहले भी आप बोल चुके हैं उसी आप इनसे रोजगार की बात करिएगा तो ये कहेंगे कि But ये now बात- he is saying development. He is saying you are not letting him. आपने 2 घाट की बात की. He's given you the answer for that. झूठ है। झूठ है. अभी आप बोल के ये देख लीजिए, बताएं यहाँ तो, से देखिए। 2 से तीसरा मिल जाए तो बताइए। अब मैं ये तो साफ कहने के लिए तैयार हूँ, और वो भी उनका निजी घाट है। लोहिया घाट हमने बनाया, रविदास घाट हमारे उस पे पूरा हुआ। हमने इतने विकास किए हैं वाराणसी में। वाराणसी बाबतपुर से लेकर के भदोही तक 4 लेन बनाया है। बाहर आएंगे, आराम से जाएंगे, वाराणसी पे उतरेंगे, वाराणसी की इनकम बढ़ेगी। अरे वो भारत सरकार की उसके योजना है, अलावा यहाँ से अच्छा, लेके इनको दिल्ली बोलिए। तक। देखिए, अब ये बात भारत सरकार की योजना का भी अगर बहस करके बता दें। हाँ. दूसरी बात, हमने रामनगर से लेकर नारायणपुर से सोनभद्र तक 4 लेन बनाया, जिसमें 12 घंटे लगते थे लोगों को, 3 घंटे 4 घंटे में ले ले। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, लाखों लोग वहाँ रोज आते हैं इलाज के लिए। वहाँ देश विदेश के छात्र रहते हैं। 25 साल से इनके विधायक वहाँ हुआ करते थे। इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने पूरे BHU के चारों तरफ चौड़ी सड़कें बनाई है। जो डेवलपमेंट का काम है वो हम करते हैं और हम कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है उन्होंने किया है. कांग्रेस कहती है उन्होंने किया है सारा काम. माँ गंगा किसने किया? दोनों लोग गठबंधन माँ में गंगा हैं। का कसम खा करके मोदी जी ने कहा कि गंगा को हम ठीक करेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के शंकर गिरी बैठे हुए हैं। ये गंगा बता दें कि जितने महीने सरकार के हो गए, इनकी मंत्री उमा भारती क्या यहाँ आई, गंगा के नाम पर आया पैसा भारतीय जनता पार्टी के जेब NGO के जेब में चला गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे, ये लोग क्या बोलेंगे, इनकी कोई इज्जत है क्या यहाँ मोदी जी की नजर में? जो कंपनियों का इज्जत नहीं होती तो CSR, हमारे प्रधानमंत्री का होते कंपनियों भैया। के सबसे CSR ज्यादा फंड पदाधिकारी होते हैं। सबसे ज्यादा यहीं पर है। कंपनियों के हाँ। जो CSR फंड होते हैं उसको देख रेख का काम गुजरात के सांसद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता नहीं पाता, इसलिए कि कमीशन उनको चाहिए। ICDS IPDS की योजना आई, अंडरग्राउंड वो वायर डालने के ठीक है, लिए। that's a point, हाँ। नहीं, मैं बता दूं जिसका ये चर्चा करेंगे इससे पहले ही बता दे रहा हूँ। 30% से ज्यादा काम नहीं हुआ और देश के बहुत बड़े काबिल मंत्री बनने वाले पीयूष गोयल 30% तक पावर ग्रिड को काम दे करके जो बड़े तार खींचता है कमीशन के चक्कर में दिए हैं। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। 3 साल के सरकार में इन्होंने किस भ्रष्टाचारी को जेल भेजा? इन्होंने मारन के खिलाफ कराया था मुकदमा, वो बरी हो गए। सही बोले। आपको क्या लगता है डेवलपमेंट पॉइंट्स में आप किसको ज्यादा कि कौन काम करता है, काम की बात कौन करता है? देखिए, जो असली सवाल में? आपने किया, पहले जो सवाल किया हमारे भाजपा के प्रवक्ता को, ये था कि हम किसी पार्टी के समर्थक हैं। मैं यहाँ किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। एक्चुअली हकीकत जो आप पूछ रही हैं कि डेवलपमेंट के मामले में जो अखिलेश यादव ने डेवलपमेंट किया है 3 सालों में,
और भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 सालों में जो डेवलपमेंट की बात करती है, विकास की बात करती है, उत्तर प्रदेश में तो मुझे नहीं दिखलाई दे रहा है, बनारस में तो नहीं मुझे दिखलाई दे रहा। और रहा पर आपका समाजवादी पार्टी का डेवलपमेंट, कांग्रेस का डेवलपमेंट दिखाई दिया था। हाँ, कांग्रेस का और कांग्रेस तो 20 साल से है नहीं यह सरकार में। हाँ, 14 में थी, इससे पहले कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कांग्रेस ने दिया, एक बहुत बड़ा शिक्षा का काम किया। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, ये बहुत बड़ा काम कांग्रेस ने किया, लेकिन उस 2 सालों में उसको जो अमल दरामद होना चाहिए, जो क्रियान्वयन होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। ओके, एसपी और बीएसपी के बीच में बताइए कौन ज्यादा काम करता है? नहीं, एसपी ने पहले भी काम किया, अब भी काम कर रही है, और काम करने से इनको अगर एतराज है। बीएसपी में नहीं बोलेंगे कि बहन जी का बताइए। नहीं, बहन जी ने कौन सा काम किया? इसका मतलब भी किसके बहन जी ने काम किया? 7 साल सरकार, 7 साल सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में थी। माननीय कल्याण सिंह जी थे, राम प्रकाश गुप्ता जी थे, राजनाथ सिंह जी थे। तो आप बनवाते हैं जाके। आप ये कहते हैं कि 60 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। आप ये बताइए कि 70 सालों में सुई भी, इस देश में सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन कांग्रेस ने सुई से लेकर कितनी फैक्ट्रियां तक बनाई। डेवलपमेंट की बात जो करते हैं। चलिए, अब एक ब्रेक लेंगे, किसने कितना काम किया पर बात करता हूँ। बिल्कुल, हमें एक ब्रेक लेना है, फिर हम आपके पास आएंगे और विल कंटिन्यू दिस। ऐसा कोई काम या इनकी पार्टी के ऐसा कोई काम न करे, ठीक है, जो किसी एक कम्युनिटी को ठेस पहुंचे। ओके, वो आपने बोला है। विल टेक अ ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक वी गोइंग टू कम बैक। हम बैठे हैं गंगा किनारे, काफी देर से लौट कहते हैं उल्टी गंगा बहती है नहीं, पर यहाँ पे बहुत स्ट्रेट टॉक तो हो रही है बिल्कुल। सो स्टे विद अस। Welcome back to a very special round table here on the banks of the river Ganga in Banaras. We are here discussing the Uttar Pradesh Chunav, and also as it's heading for a climax, who is going to be the winner. Despite everything, development of Congress still matters, at least over here, which I'm very impressed with. Look, all the ghats, we made all the ghats पक्का घाट बनाया, ये उसको साफ तक नहीं कर पा रहे हैं। अभी शंकर गिरी जी कह रहे थे कि पिछले 2 सालों में जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से सफाई हो रही है। अब आप ये सोचिए 30 साल नहीं, look प्रिया जी, for the last 30 years they are having their mayor, their sabhasad, their vidhayaks, but they have not done any kind of safai, any kind of development work. In fact, अभी आप जो कह रहे थे, आप चले जाइएगा मणिकर्णिका, जो महाश्मशान कहा जाता है, और उसके बगल में पुष्करणी चक्र कुंड है, उसकी स्थिति आप देख लीजिएगा तो वो स्नान करने लायक नहीं रह गया है। जबकि परंपरा ये है कि मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के बाद लोग वहां जाकर के स्नान करते हैं। All the things what they are doing, they create a भौकाल, जो बनारस के शब्दों में कहा जाता है, वो भौकाल बनाते हैं। लेकिन inflated balloon always goes with a prick, एक छोटी सी सुई, और वो सुई अब चुभने जा रही है। इनका जो एक कहावत कहना चाहूंगा, मुल्क ने मांगी थी फकत उजाले की एक किरण, निजाम ने कहा आशियानों में आग लगा दी जाए। ये काला धन वापस ला रहे थे, और किया क्या इन्होंने, पूरे देश को नोटबंदी करके भुखमरी के कगार पर ला दिया। 150 से ज्यादा लोग मरे ऑफिशियल ऑन द रिकॉर्ड, और जो ऑफ द रिकॉर्ड मरे, जो बिना इलाज के मर गए, जिनको लोग वापस हो गए, उनका कोई पुरसा हाल नहीं। और मजे की बात यह है कि इनके चेहरों पर शिकन तक नहीं आती इस चीज के लिए। छोटा कारीगर, मझोला व्यापारी, बुनकर, जो भी कारीगर था, जिसका मैक्सिमम काम जो है वो कैश ट्रांजैक्शन से होता है, वो इतनी ज्यादा सफर किया, और पूरे मुल्क की इकोनॉमी कम से कम 10 साल पीछे चली गई। और आज तक पूरे विश्व में हिटलर ने बंद किया था, मुसोलिनी ने बंद किया था, कर्नल गद्दाफी ने बंद किया था, और ये नरेंद्र मोदी जी ने बंद किया। ये सारे के सारे तानाशाह हैं, और तानाशाही हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करता। एक बार गलतफहमी में आपको चुन दिया, काट की हाड़ी बार बार आग नहीं चढ़ती प्रिया जी। और ये बनारस इनको दिखाएगा, वापस इनको पैक करके गुजरात भेजेगा, और गुजरात में भी इनको पानी नहीं नसीब होगा। ये तो देखिए, जो इन्होंने कमलाकर भाई ने बोला
अब ये बताएं ना, ये लोग कभी विकास से भटक के दूसरी तरफ चले जाते हैं। 150 लोग मर गए, आप तो खुद पत्रकार हैं। देश के अंदर नोटबंदी में क्या 150 लोग मरे हैं? पर नहीं मरे हैं, On ये the record. एक भी मरा है, On it's the bad. record मरे हैं। Even if one death is bad. बस अमन भाई कहा, अब आप No, no, देखिए but घटना। I'm disagreeing with you. अब I'm आप saying देखिए, that nobody should die. अब आप देखिए Whether it's नोटबंदी 1 or को लेकर 100. जनता नोटबंदी को पूरी तरीके से नकार दी है, आप भी मानती हैं। वरना महाराष्ट्र में हम नहीं जीतते, जहां जहां जीत रहे हैं नोटबंदी के कारण जीत रहे हैं। इसके बाद आइए नंबर 2, इन्होंने मणिकर्णिका से लेकर सब कहा, उत्तर प्रदेश में 74वां संशोधन लागू नहीं है। और समाजवादी पार्टी की 10 साल सरकार थी, बसपा की 5 साल सरकार थी, 15 साल का मैं केवल आपको बता रहा हूँ। जितने नगर आयुक्त आते थे बनारस में, कहा के आप भेजे जाते थे कि साहब भाजपा के लोगों का एक दिन का काम नहीं होना चाहिए, हमारे मेयर को 1 लाख के ऊपर अधिकार नहीं होता, वित्तीय अधिकार। आप बताइए कहां से हम इसको कराएंगे? समाजवादी पार्टी बराबर उत्तर प्रदेश के विकास को रोकती है, जहां जहां भाजपा के सांसद विधायक होते हैं। बनारस में 26,000 करोड़ में मात्र 35 करोड़ का काम। 26,000 करोड़ है? मार दूंगा भाई बताओ ना भाई, अभी आप बताइए, इनसे अच्छा। पूछिए, बीच में मत इनसे बोलिए, पूछिए कि बतावे। हाँ। ये सिर्फ ठीक है। झूठ बोलेंगे, आप बताइए ना भाई। नहीं, मेरी बात पूरी इनको सुनिए। आप काउंटरडिक्ट करेंगे, हाँ, हाँ, झूठ है, झूठ आपकी सुनिए हम बारी लोग। अगली है। मेरे हम लोग बीच झूठ में सुने। बीच में मैं भी बोलूंगा। 26,000 करोड़ तो आप बताओ बनारस ना। इनकी बारी, आपकी बारी आप आएगी। बनारस में घूमिए, हाँ। जितनी एलईडी लाइट लगी है, कोई माई कराल आप दिल्ली में बैठ के भी आप इनसे पूछिए कि ये कांग्रेस ने तय किया था ऊर्जा को कम करने के लिए। बनारस में अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की क्या सरकार है। % हुआ है? कबीर नगर कॉलोनी में आप उठा के देख लीजिए, शुरुआत हो गया, लाइट लग रही है पूरे बनारस में 3 लगने साल वाली में शुरुआत पूरे करेंगे बनारस में अभी। सोलर लाइट हम लगा रहे हैं। गंगा की साफ सफाई में सोलर लाइट? राजघाट से लेकर 80 तक 6 क्यूली फार्म मशीन लगी है। नैनीताल में केवल 1 लगी है, और नैनीताल की झील से पूरा पानी पीते हैं लोग। हमने 6 बनारस में लगाए हैं। और घाट की साफ सफाई देख लीजिए, काशी की जनता मोदी जी के कहने पर खुद झाड़ू उठाने का काम कर रही है। आज तक कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने देश की जनता से झाड़ू तक लगवाया। उन्होंने कहा कि हम अपना घर खुद साफ करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का हम सम्मान करते हैं, वो गंदगी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, हम उनका साथ देंगे। और ये लोग तो गंदगी युक्त बनाते हैं। झाड़ू लगने के बाद योजनाबद्ध तरीके से इनके एजेंट गंदगी फैलाने का काम करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। अगर Mind is हम polluted. कांग्रेस का महासभापति है दिलीप Mind is यादव, polluted. कांग्रेस का सभासद है दिलीप यादव, नारा जाम करा देता है विश्वनाथ मंदिर के पास, झाड़ू नहीं लगने देता, और ये कहते हैं भाजपा का सभासद ओके, है। ठीक है। विश्वनाथ मंदिर कांग्रेस का सभासद है। अगर कोई कह दे कि कांग्रेस का नहीं है, राजनीति छोड़ दूंगा। आप 80 घाट से यहाँ तक चल के आए हैं केदार जी तक, ये 6 प्यूरिफाई वाटर करने के लिए लगाए हैं, आपको कोई दिखाई दिया? मैं तो ये सवाल खड़ा करना चाहूंगा। भाई आप देख सवाल लीजिए, इस घूम बात कर ना। देखिए, सवाल इस कौन बात मना का कर रहा है कि दक्षिण भारत के लोग ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज यहाँ के हैं। आप मणिकर्णिका चल के देख लीजिए कितनी बुरी हाल है। आप यहाँ बहस करके आप कुछ नंबर बढ़ाने की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप जो किए हैं उसको बताइए। जनता अपना मन बना चुकी है। आपने अगर कोई किया है, अगर आपको सिर्फ जुमला बोलना है, 26,000 करोड़, 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, लालू यादव का भाषण मनोज जी मत बोलते बोलिए। रहिए भाई। आप मुलायम इस सिंह जी तरीके का से बोलिए। नहीं। हम गिनाने के लिए तैयार हैं कि हमने 200 करोड़ रुपया लगा करके वरुणा को हम ठीक कर रहे हैं। हम गिनाने के लिए तैयार हैं कि हमने 700 करोड़ रुपया लगा करके हमने सोनभद्र तक की सड़क बनाई। हम गिनाने के लिए केंद्रीय तैयार योजना है हैं सरकार। कि 180 करोड़ लगा PWD करके उत्तर प्रदेश के अंडर में है। 180 करोड़ लगा लेकिन करके नेशनल हाईवे स्टेट एंड हमने सेंटर जो की है बात सोनभद्र अलग करिए। तक। ये बताइए कि अगर अखिलेश और कांग्रेस फिर से आएगी तो कब तक आपका गठबंधन रहेगा? 2019 तक चलेगा? उसमें राहुल अखिलेश को समर्थन करेगा, अखिलेश राहुल को? आप हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के भाषणों को जब सुनती होंगी तो वो कहते हैं कि हम बड़े दिल से दोस्ती किए हैं। हाँ। और दोस्ती इसलिए बड़े दिल से किए हैं कि दोस्ती लंबी चले। जब दोस्ती लंबी चलानी है तो फिर इसमें इस तरीके की बात का कोई महत्व नहीं है। तो 2019 में वो राहुल को समर्थन करेंगे या खुद अपना दावा आगे करेंगे? दोस्ती बड़े दिल से किया है। अब हमारा दोस्त, हम और हमारे दोस्त के बीच की ये बात है, और निश्चित रूप से जब बड़े दिल से दोस्ती होती, दोस्ती लंबी चलती है। और आपके दोस्त से पूछते हो, इन केस देयर इज अ ट्राइकॉर्नर थिंग एंड मायावती नीड्स योर सपोर्ट, आप इनको छोड़ के There is no question of in case. It is a clear cut win. We are Okay. going to sweep the elections. And what he is saying, I tell you one thing. In international लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके पहले का भी एयरपोर्ट कांग्रेस की देन। नो डोंट काउंट विषय पे भटक जा रहे हैं ये स्मॉल लोग। पॉइंट था। विषय पे भटक जा रहे हैं, विषय हर पे बार। भटक जा रहे हैं। आप बताइए, देयर आर सम इश्यूज, टेल मी हु डू थिंक इज द बेस्ट, लाइक लॉ एंड ऑर्डर। हु इज द बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर? कौन सबसे बेस्ट संभालेगा?
देखिए लाइन ऑर्डर तो अखिलेश यादव ने भी बेहतर किया है। बेहतर किया है, और ये ये तो कह देना कि इसमें यहाँ आप थोड़ा यहाँ ये हो रहा है, favoritism यहाँ दिखा हो रहे रहा हैं। है, रिकॉर्ड देख ऐसा नहीं। लाइन ऑर्डर के बारे NCRB में का रिकॉर्ड देखिए देख लीजिए। चैनलों ने या जिस तरह से किसी चीज को छोटी छोटी घटनाओं को बड़ी घटना बना के दिखा दिया जाता है। लाइन ऑर्डर छोटी तो घटना किसी नहीं की होती है सरकार सर। में भी हत्या मायावती छोटी की घटना सरकार नहीं को होती लाइन है। ऑर्डर कहा अरे जाता है। NCRB की उस रिपोर्ट सरकार आ गई में- है, बलात्कार अखिलेश- करते हैं, अखिलेश ये NCRB की पकड़े रिपोर्ट जाते हैं। पर बहस करने के लिए सुरक्षित नहीं है। Okay, एक दूसरा- यादव जी को धक्का भैया नहीं जी, बोले। he is talking about पत्नी सुरक्षित नहीं हाँ, है, दिलपाल जसवंत यादव साहब जी की इनको कब पत्नी दे रहे सुरक्षित हैं? नहीं, आप उनको पहले कहना ये पड़ा बता कि दीजिए। मैं भैया से कह के हाँ, इस सभा का करता था, वैसे मैं मैं दूंगी। आप नोटबंदी पे बात कर रहे हैं। मैं बात पूछना चाहती हूँ उनका क्या कि क्या status है नोटबंदी भाई? कर देने से नहीं है, बता दें। अच्छा नो, पत्नियों को छोड़ दीजिए, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। पत्नी का मुद्दा इन्होंने रेस किया आपने था। जवाब दे दिया, खत्म। आपने नोटबंदी पर एक सवाल क्वेश्चन किया। हाँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जिस बेस को बनाकर नोटबंदी की गई, सिर्फ सेंटिमेंट उभार कर कि पाकिस्तान से नोट आ रहा है, Right. वो कितने पकड़े गए? जवाब देना आप चाहिए। नंबर 2 के नोट छपे, नंबर Nobody 2 has का given नोट, that answer in parliament. नंबर 2 के नोट छपने की बात है, तो नंबर 2 के नोट कितने बैंक में जमा हुए, Okay. काला धन कितना आया, ये So सारी the- चीज जनता को मालूम होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, डिमोनेटाइजेशन और तीसरा है डेवलपमेंट। हाँ। दीज आर द थ्री मैं मेन सिर्फ इश्यूज देखिए- रियली, राइट? देखिए पाकिस्तान से नोट आने की बात समझ गया। करके You सिर्फ said it. सेंटिमेंट को उभारा गया। You said it, okay. So हाँ। basically at the end of the day, as you can see, the issues are still there, out there for you, but at the end it gets personal. It gets to the character of Prime Minister Modi, his development work, Akhilesh Yadav backed by Congress, and there is a Mayawati, even though she's not there, her presence is very much there in these elections. So let's wait and watch. That's it from us. Thank you for watching this edition of Roundtable. We'll see you again, same time next week.